दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाभिन बकरी है, उसको अगर पेट दर्द हो रहा है तो उसको क्या लक्षण प्रकट करेगी और उसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, केस हिस्ट्री कैसे लेना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, गाभिन बकरी का पेट दर्द कई कारणों से हो सकता है। यानी एक तो अगर वह प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में उसके अगर जो पेट के अंदर जो पलने वाले बच्चे हैं, अगर वह हिले डुलेंगे या अगर उनमें कोई परेशानी होती है तो उससे भी बकरी का पेट दर्द होता है। और एक यदि वो कुछ उसके खाने में आ जाता है या कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें खा जाती है, उससे भी उसके रुमन में ठेस पहुँचती है, जिससे उसका पेट दर्द हो जाता है। और कई कई बार पशु मालिक भाई जब ज़्यादा गेहूँ या ज़्यादा भारी मात्रा में अनाज खिला देते हैं तो उससे भी पेट दर्द होने के चांस रहते हैं। लेकिन हमने जब यहाँ पर हिस्ट्री ली तब पता चला कि इस बकरी को ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया था, लेकिन फिर भी यह पेट दर्द के लक्षण प्रकट कर रही है। पेट दर्द के लक्षण में यह बार बार बैठ रही है, बार बार खड़ी हो रही है, और इसकी खास बात यह है कि यह पतले दस्त कर रही है। पशु मालिक से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसको हमने आज से 2 दिन पहले कुछ अलग किस्म का चारा खिलाया था। यानी जो चारा ये रेगुलर खाती वह नहीं खिलाया, इसको अलग चारा खिलाया था, तो उससे इसको दस्त लग गए और दस्त के कारण इसका पेट दर्द हो रहा है। हमने इसका रुमन चेक किया, इसके बच्चे को देखा हिलाकर। तो दोस्तों, हमारा एक ध्यान उधर भी जा रहा है कि हो सकता है इसके पेट में बच्चे मर गए हो। तो साथियों, हमने पेट में बच्चे नहीं मरे, इसको हमने कैसे चेक किया। हमने पशु मालिक से पूछा कि क्या इस पे पेशाब के साथ खून आ रहा है, और हमने यहाँ पर देखा कि इसके पेशाब के साथ बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा है। और हमने इसके पेट को भी देखा, इधर से थोड़ा नीचे से उठा कर देखा, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे अंदर जिंदा है और हिल डुल रहे। तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका ट्रीटमेंट एक बार पहले हो चुका है, लेकिन यह ठीक नहीं हुई है, तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो साथियों, आपने पेट दर्द के लक्षण तो जान लिए कि बकरी बार बार उठेगी बैठेगी। आप जब पशु मालिक से हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ख़ासकर यह है कि यह गाभिन बकरी है, इसलिए यहाँ पर हमें इलाज बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिए एक RL और इसको RL लगाइए। इसको फ्लूइड थेरेपी दिए। इसको फ्लूइड थेरेपी इसलिए दे क्योंकि ये गाभिन है और पिछले 2 दिन से इसने खाना पीना बंद कर दिया है और इसको दस्त भी हो रही है। हो सकता है इसके हाथों में भी प्रॉब्लम हो, अंदर भी कुछ हो, और इसको डायरिया भी हो रहा है। तो हम RL लगा देंगे तो इसका डायरिया भी सही हो जाएगा और इसका हाथों को ऑब्जेक्शन भी सही हो जाएगा और इसकी भूख भी खुल जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर RL लगाई है। हमने यहाँ पर RL 1 लीटर RL लगाई है और उस RL में हमने सर्वप्रथम इंजेक्शन डाला है। यहाँ पर ट्राइब्यूएट मिलाया हमने यहाँ पर इंजेक्शन। हमने यहाँ पर इंजेक्शन ट्राइब्यूएट 2 ml लगाया है, और ट्राइब्यूएट के अलावा हमने यहाँ पर इंजेक्शन आराम यानी रेनिटिडिन इंजेक्शन, क्योंकि इसमें थोड़ी अफारे की शिकायत भी हमें दिखाई दे रही थी, इसीलिए हमने इस बोतल में रेनिटिडिन इंजेक्शन डाल दिया है। और यहाँ पर हमने सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका तापमान है नहीं, अभी इसको बुखार नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसके सेकेंडरी हो सकता है कुछ बच्चेदानी इन्फेक्शन हो, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर इसको जो एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन आता है 10%, वह इंजेक्शन हमने इसको 2 ml IV लगाया है, यानी डायरेक्ट बोतल में डाला IV। RL में हमने उसको भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन को डाला है, क्योंकि एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, इसलिए हमने इसको IV फ्लूइड द्वारा लगाया है। और रही बात, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हमने यहाँ पर डेक्सट्रोज का यूज़ क्यों नहीं किया है। तो साथियों, हमने डेक्सट्रोज का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ डेक्सट्रोज की कमी नहीं है, इसलिए हमने D10 या D5 या D25 बोतल इसको नहीं लगाई। हमने इसको केवल RL ही लगाई है। RL इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में काम कर जाएगी। यह तो हुई साथियों बोतल की बात। बोतल में हमने 3 इंजेक्शन डाले हैं। साथियों, ट्राइब्यूएट भी कई बार जो हाथों में ऑब्जेक्शन हो जाता है उनमें भी ये ट्राइब्यूएट अच्छा काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पर बोतल में ट्राइब्यूएट डाला है। और ट्राइब्यूएट से क्या है, थोड़ी बहुत इसमें एनर्जी भी आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राइब्यूएट का उपयोग किया है। इसके अलावा अब रही बात इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। तो साथियों, यहाँ पर पेट दर्द है तो पेट दर्द में आप कोई सा भी जो अच्छी कंपनी का इंजेक्शन हो पेट दर्द का, आप वह लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर पेट दर्द का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास जो भी हो वह आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर स्पासडिक का इंजेक्शन का उपयोग किया है। स्पासडिक हमने 4 ml इंट्रामस्कुलर इस बकरी को लगाया है। और इसके अलावा हमने रही बात, यहाँ पर एक इंजेक्शन और लगाया है जिसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। साथियों, एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है इसके पेट में कुछ जहर बन गया हो या पॉइजनिंग हो रही हो अंदर, इसलिए क्या है कि इसने जो अलग चारा खाया था और ऐसा ही लक्षण प्रकट हो रहे, इसलिए हमने यहाँ पर एट्रोपिन लगाया है ताकि इसको बाद में फिर और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ना पड़े।
इसीलिए हमने यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन का उपयोग किया है। एट्रोपिन सल्फेट भी हमने यहाँ पर 3 ml इंट्रामस्कुलरी लगाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक इंजेक्शन एनाल्जेसिक लिया गया है। साथियों, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं और अगर जहाँ पर ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर आप इग्नोर भी इस इंजेक्शन को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगाया है। बस आप कोलिक में यानी बकरी के पेट दर्द में आप जब यह ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कोई सा भी पेट दर्द हो वह इस इंजेक्शन से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। साथियों, ड्रिप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर हम इंजेक्शन से काम नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारा कोई एंटीबायोटिक कोई सा भी इंजेक्शन काम नहीं करता है, और अगर वहाँ हम ड्रिप लगा देते हैं, IV फ्लूइड लगा देते हैं, तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।